हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। आई एम मृत्युंजय सिंह। और आज की क्लास में हम अपने डिस्कशन को जो हम पिछले 3-4 क्लासेस से डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट दी नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। राइट, सो इफ यू आर फॉलोइंग दी सीरीज तो आपको पता होगा कि हम इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको स्टेट वाइज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, रादर देन क्रिएटिंग अ लिस्ट। इन स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स पे हम, अगर आप रिवाइज भी कर रहे हैं और मेरे साथ पढ़ रहे हैं सिंसियरली, तो आपको पता होगा कि ये लेक्चर सीरीज जो है वो सिर्फ नेशनल पार्क्स पे ही फोकस नहीं करती है। यहाँ पे हम टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट फ्लोरा फौना हो गया, जोग्राफिकल फीचर्स हो गए, ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी स्टेट वाइज कवर कर रहे हैं। सो ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये सिर्फ आपको नेशनल पार्क्स में ही नहीं हेल्प करेंगे पेपर में, बल्कि इंडियन ज्योग्राफी की कुछ जो बेसिक्स हैं वो भी आपके यहाँ से ब्रश अप हो जाएंगे, राइट। और जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने जाओगे तो आपको थोड़ा सा अपर हैंड पता रहेगा, कहाँ पे तेराई वाला रीजन है, कहाँ पे कैसा फॉरेस्ट मिलता है, राइट, या कहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा है। इन सब बारे में आपको पता होगा, कोई माउंटेन पीक, रिवर सिस्टम, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे आइडिया रहेगा, राइट। सो ये सीरीज दो तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एक तो इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी, साथ ही साथ आपके पेपर में जो नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे भी आपको ये हेल्प करने वाले हैं, राइट। सो लास्ट क्लास में ही हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखा था, राइट। सो हमने 2 क्वेश्चन ऐड किए थे ताकि आप पिछला भी रिवाइज कर पाए और आपको पता भी चल पाए कि पेपर में एक्चुअली में इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, राइट। सो पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन्स। ठीक है, अब आपने अगर मेरे साथ इन क्लासेस को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि ये वर्ड हमने काफी बार यूज किया है जब हम उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। सो उसमें हमने एल्पाइन का मतलब समझा था कि एल्पाइन होता है जो थोड़ा से ऑल्टीट्यूड पे मिलते हैं, राइट। कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे ग्रासलैंड्स जो ऑल्टीट्यूड पे मिलते हैं, राइट। सो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था वैली ऑफ फ्लावर में, आपको ब्रह्म कमल भी याद आ रहा होगा, राइट। एल्पाइन फ्लावर था वो एक, तो ये भी आपको याद आ रहा होगा। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या जिसे हम पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक्चुअली ये लास्ट क्लास में हम यही डिस्कस कर रहे थे, राइट। सो पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात पूछी जा रही है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है। तो अगर आपने लास्ट क्लास भी देखी है तो भी आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन थे, दोनों ही आसान थे, बट दोनों हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में पूछे गए थे, 2018 और 2019 के क्वेश्चन हैं, राइट। सो आई गेस आपको पता चल रहा होगा कि हम कितनी डिटेल में चीजों को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ यही नहीं, हम जो करंट अफेयर्स में भी नेशनल पार्क से रिलेटेड, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी तो हम उसको जल्दी ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, ताकि आप करंट भी से भी आप सिक्योर रहें और स्टैटिक तो आपको आता ही हो, राइट। सो लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हमने आसाम कर लिया था, सो वी जस्ट एंटर्ड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हम उनके नेशनल पार्क्स को कवर कर रहे थे, ठीक है। तो बिहार से हम आसाम तक गए थे, राइट। सो आसाम हमने कवर किया था लास्ट क्लास में, देन अरुणाचल प्रदेश हमने कवर किया था, साथ ही साथ हमने मेघालय को कवर किया था, राइट। सो आपको ये 3 स्टेट्स के नेशनल पार्क्स के बारे में हमने पढ़ा था, इनके साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन भी हमने डिस्कस की थी, राइट। सो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमने आसाम में एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास का, ताकि कोई भी पॉइंट अगर आपका मिस हुआ हो तो आप उसको इजिली रिकॉल कर पाए, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ पे जो बॉर्डर बनता है वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है। तो बिहार हमने किया था, वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको याद आ रहा होगा, साथ ही साथ टाइगर रिजर्व भी है वो, ठीक है। तो उसके बाद हम सीधा कहाँ आ गए थे, आसाम तक आ गए थे, राइट। सो आसाम में हमने बॉर्डर पे ही एक नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था, विच इज रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क था रायमोना, बॉर्डर पे ही पड़ता है, ठीक। ये वेस्ट बंगाल के साथ थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन शेयर होता है, और एक टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने बात की थी अगर आपको याद हो, बक्सा टाइगर रिजर्व, राइट। सो ये वेस्ट बंगाल का है, राइट, इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, वेस्ट बंगाल में है ये। तो ये भी इसके अराउंड पड़ता है, तो ये वेस्ट बंगाल और आसाम के बॉर्डर पे आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहला नेशनल पार्क हमने पढ़ा था आसाम में, रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आपको याद आ रहा होगा मॉन्क,
हमने एक निमोनिक बनाया था जिसमें M स्टैंड्स फॉर मानस, मानस नेशनल पार्क, राइट। O स्टैंड्स फॉर ओरांग, ओरांग नेशनल पार्क, राइट। देन वी हैव नामेरी, नामेरी ना तेरी हमने ऐसे याद किया था इसको, नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क। इसी का ही एक्सटेंशन जो है अरुणाचल प्रदेश में पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसकी बात क्वेश्चन में भी करी गई थी, राइट। सो ये है नामेरी नेशनल पार्क। एंड देन वी हैव इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क विच इज इन द हार्ट ऑफ आसाम, काजीरंगा, काजीरंगा, राइट। सो काजीरंगा, नामेरी एंड मानस, ठीक है। तो ये मॉन्क हमने एक निमोनिक बनाया था अगर आपको याद हो, राइट। सो मॉन्क आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव डी स्क्वायर, दैट इज हमने दो नेशनल पार्क पढ़े थे, एक था हमारा दिब्रू साइखोवा, दिब्रू साइखोवा, तो मैं यहाँ पे साइखोवा लिख देता हूं, याद होगा आपको दिब्रू साइखोवा। और दूसरा था दिहांग पटकई, दिहांग पटकई, राइट। सो ये दो हमने डी स्क्वायर पढ़े थे, डी स्क्वायर, ठीक है। डिब्रू साइखोवा और दिहांग पटकई जो आसाम में पड़ते हैं। शायद आपको याद आ रहे होंगे ये नेशनल पार्क्स, राइट। नहीं याद आ रहे हैं तो प्लीज आप रिवीजन करिए, क्योंकि देखिए आप चाहे लिस्ट से पढ़े नेशनल पार्क को, चाहे आप स्टेट वाइज पढ़े, फ्रूटफुल तभी होगा जब आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर आप रिवाइज ही नहीं करेंगे तो इट इज ऑफ नो यूज, आप कैसे किसी भी स्टाइल में पढ़ सकते हैं, आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, पेपर तक। चलिए अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में आपको सबसे पहले तो हमने पखुई की बात करी, तो पक्के और पखुई यहाँ कहीं पड़ता है आपका, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये याद रखिएगा, साथ ही साथ टाइगर रिजर्व है, ठीक है। टाइगर रिजर्व है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पक्के या पखुई, जिसकी बात क्वेश्चन में की गई थी, ठीक है, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट आता है माउलिंग, आपको याद होगा माउलिंग, माउलिंग, माउलिंग आपको याद रहना चाहिए। माउलिंग नेशनल पार्क, ये क्या है, एक नेशनल पार्क है। इसके साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स के बारे में बात करी थी, जैसे दाफला, मेरी, अबोर और मिशमी। तो मिशमी के पास ही हमारा दूसरा नेशनल पार्क पड़ता है विच इज नामदाफा, नामदाफा, नामदाफा नेशनल पार्क विच इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये हमारा कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहीं पे एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई थी, कामलंग, कामलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई थी। नाउ दिस इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये हमारा क्या है, नेशनल पार्क है, ठीक है। नामदाफा हमारा क्या है, नेशनल पार्क है, और कामलंग हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विच इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व, जैसे पक्के और पकुई है, राइट। सो ये भी याद रखिएगा। देन वी वेंट फॉर मेघालय, मेघालय के हमने दो पढ़े थे इंपॉर्टेंट, कौन कौन से थे, नॉकरेक, नॉकरेक और बालपक्रम, ठीक है। दोनों कहां थे, क्या स्पेशलिटी थी, दोनों ही थे गैरो हिल्स के पास, गारो हिल्स के पास दोनों पड़ते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, नॉर्क्रैक और बालपक्रम, राइट। इसमें कुछ और डिटेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे सोमेश्वरी रिवर, नॉकरेक में सोमेश्वरी है और बालपक्रम में गंदेश्वरी रिवर है, ठीक है। ये रिवर्स याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। दोनों ही गारो हिल्स के पास पड़ते हैं। तूरा पीक आपको किससे एसोसिएट करनी है, नॉकरेक से एसोसिएट करनी है, ठीक है। रोबांग दारे वाटरफॉल, ये याद रखिएगा, रोबांग दारे वाटरफॉल, राइट। इंपॉर्टेंट है, याद कर सकें तो जरूर करिएगा, ठीक है। यहां से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्टैम्प टेल मकॉय वनरेबल स्पीशीज है। बालपक्रम में आपको गंदेश्वरी रिवर याद रखनी थी, एशियन गोल्डन कैट याद रखनी थी, और बाकी जो भी चीजें हमने इसके साथ डिस्कस करी थी वो आपको याद होना चाहिए, वनरेबल स्टेट में है। आई होप कि आप एक लिस्ट बना रहे होंगे जिसमें आप एंडेंजर्ड, वनरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जैसी कैटेगरीज के जितने भी हमारी स्पीशीज हैं उनको आप लिख रहे होंगे, राइट। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद आई हैव अटैच्ड क्वेश्चन ऑल्सो जिसमें यूपीएससी ने ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछ रखा था, तो वहां से आप
क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। तो कभी कभार आप स्पीशीज से भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं पेपर में, तो स्पीशीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को। मोर ओवर, तो ये है हमारा कुछ टाइगर रिजर्व्स ऑल्सो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट है जो हमने गवर्नमेंट साइट से कॉपी की है, जहाँ पे सारे टाइगर रिजर्व्स के नाम दे रखे हैं और स्टेट्स के नाम दे रखे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो लास्ट स्टेट हमने लास्ट क्लास में मेघालय पढ़ा था, तो अगर आप इस लिस्ट में देखें तो मेघालय आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मेघालय में आप ऐसा मान सकते हैं कि कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आसाम की। आसाम में मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग, इसके लिए मैंने आपको कहा था मॉन्क याद रखने के लिए। वैसे तो कोई बहुत सारे निमोनिक आप बना सकते हैं, माई नॉटी किड्स ऑब्सेशन, ठीक है, ऐसा भी एक निमोनिक बना सकते हैं। बट निमोनिक तभी वर्क करेंगे जब आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता होंगे, जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ठीक है। तो आप मॉन्क मॉन्क याद कर जाएंगे पेपर में, कोई मॉन्क आपको याद नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, सो ये हमारे कहाँ के हैं, ये टाइगर रिजर्व है। सो मॉन्क हमारा क्या है, टाइगर रिजर्व है आसाम में। और अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो नामदाफा, पक्के और कामलंग, पक्के पकोई जो हम बात कर ही रहे थे, और कामलंग, ये हमारे क्या है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नामदाफा भी टाइगर रिजर्व है, कामलंग भी टाइगर रिजर्व है और पक्के भी टाइगर रिजर्व है। इसमें से एक नेशनल पार्क है, कौन सा, नामदाफा, राइट। सो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइगर रिजर्व, ठीक है। आपको नेशनल पार्क के नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है, राइट। सो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। नाउ सो अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय हमने कर ही लिया था। आज की क्लास में हम टारगेट करेंगे कि जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको हम कवर कर लें, ठीक है, नेशनल पार्क्स को कवर कर लें, बिकॉज सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, फ्लोरा, फौना, एनरिचमेंट आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने के लिए मिलता है, और क्वेश्चंस भी आपके पेपर में इन्हीं एरिया से पूछे जाते हैं। सो बाकी जितने भी स्टेट्स बचे हुए हैं इनमें इतने ज्यादा हमारे नेशनल पार्क्स नहीं है, तो आज की क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली इसको कवर कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देखेंगे, ताकि आपके पीछे भी रिवाइज होता रहे कि जो आप इस सीरीज में पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, और कुछ पैटर्न्स भी आपको पता चले कि किस पैटर्न पे पूछे जा सकते हैं आगे फ्यूचर में क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे नागालैंड की, ठीक है। तो अभी तक हम अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं नागालैंड की। नागालैंड में आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है एक नेशनल पार्क, ये नागालैंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं कोहिमा जो इसकी कैपिटल है, इसके पास की, राइट। सो नागालैंड में आपको देख रहा होगा इंतांकी नेशनल पार्क, ठीक है। नतांकी भी बोला जाता है, इतांकी भी इसको बोला जाता है, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है। सो दिस इज नेशनल पार्क ऑफ नागालैंड, एक ही नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है बट, ठीक है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स 1923 में, ठीक है। अगर आप याद रख पाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नागा हिल्स पे पड़ता है, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे पड़ता है। सो अगर आप यहाँ पे मैप देखें तो ये म्यांमार लग जाता है, और इसी के बॉर्डर पे ही आपको क्या देखने के लिए मिलता है, नेशनल पार्क देखने के लिए मिलता है, ठीक है, इतांकी नेशनल पार्क। बुराइल रेंज है जिसे हम जनरली पटकई बम भी बोलते हैं, ठीक है, पटकई बम रेंज भी बोला जाता है इसे, और बुराइल। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, अगर आप याद रख पाए तो एक यहाँ की हाईएस्ट पीक भी याद रख लीजिए। इसको हाईएस्ट पीक हमारी क्या है, सारामती। हम जनरली पेपर में जाके इसको गुजरात में टिक कर आते हैं, ठीक है, या गुजरात से कंफ्यूज कर जाते हैं। सारामती कहाँ है हमारी, नागालैंड में, ठीक है। सो ये भी अगर आप याद रख पाए, अगर एक फैक्ट, तो आप ये याद रख सकते हैं। बुराइल रेंज से मुझे याद आ गया पटकई बम से, ठीक है। नागा हिल्स का पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, नागा हिल्स का पार्ट है। पटकई बम का जो रीजन है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है, अरुणाचल प्रदेश के पास भी चला जाता है, आसाम अरुणाचल प्रदेश कवर करता है, रेंज है, ठीक है, बुराइल रेंज उसे बोला जाता है। बट ये जो इतांकी नेशनल पार्क है ये कहाँ पड़ता है, नागा हिल्स के पास पड़ता है। हिल्स अलग होती है, रेंज अलग होती है, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, गिबॉन्स, गिबॉन्स आर द टाइप ऑफ मंकी।
होलोक गिबॉन्स, इनका क्या आईयूसीएन स्टेटस है? एंडेंजर्ड। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, स्पीशीज इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना, स्पीशीज से कभी कभार आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। राइट, सो मूविंग अहेड, अब बात करते हैं, नागालैंड हमारा हो गया, तो अब बात करेंगे हम मणिपुर की। किसकी? मणिपुर की। मणिपुर में आपको दो नेशनल पार्क्स याद रखने हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मणिपुर का, यस, तो सबसे पहला आपको नेशनल पार्क कहाँ याद रखना है? केबुल नामजाओ। केबुल नामजाओ, केबुल नामजाओ, केबुल नामजाओ नेशनल पार्क। और दूसरा है हमारा सिरोही, इसे सिरोही भी बोला जाता है, सिरोही भी बोला जाता है, सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क, दो नाम है इसके, शिरुई कास काशोंग, काशोंग, काशोंग और सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, टूरिज्म की साइट पे, जो गवर्नमेंट साइट है वहां पे सिरोही लिखा हुआ है, तो सिरोही भी याद रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये हैं कि सिरोही से ही पूछा जाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। केबुल नामजाओ, केबुल नामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। केबुल नामजाओ इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, पेपर में, दोबारा भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? यहाँ पे एक टाइप की वेजिटेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसे हम बोलते हैं फुंडिस। फुंडिस, फुंडिस एक टाइप की ग्रास है जो फ्लोट करती है स्वाम्पी एरियाज में। ठीक है, इस ग्रास से मुझे अल्फा अल्फा ग्रास याद आ गई। अल्फा अल्फा ग्रास आपने कहाँ पढ़ी है? अर्जेंटीना में। ठीक है, ग्रासलैंड्स में, अर्जेंटीना के ग्रासलैंड्स पे। खैर, मोर ओवर, ये अगर आप याद कर पा रहे हैं देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको किसी दूसरी क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक जस्ट फॉर, जब हम वेजिटेशन की बात करी हमने तो मुझे ये ग्रास याद आ गई। ठीक है, तो फोन्डिस क्या है? एक फ्लोटिंग ग्रास है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में, ऐसा कुछ ये आपको फ्लोटिंग ग्रास देखने के लिए मिलती है। इस पे कंस्ट्रक्शन भी किया जाता है, नॉट अ परमानेंट कंस्ट्रक्शन। वुडन हाउस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लोकटक लेक के पास है, केबुल नामजाओ किसके पास है? लोकटक लेक के पास, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ लोकटक लेक। ठीक है, तो पेपर में आपसे पूछ लेगा कि लोकटक लेक के पास है ये नेशनल पार्क। साथ ही साथ यहाँ पे फुंडिस, जो एक टाइप की फ्लोटिंग वेजिटेशन है, फ्लोटिंग ग्रास है, वो आपको देखने के लिए मिलती है। ऐसा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? केबुल नामजाओ। राइट, अच्छा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक याद रखना है, डांसिंग डियर, इसे हम क्या बोलते हैं? संगाई। जब ये दौड़ता है तो ऐसा लगता है कि डांस कर रहा है, कभी हॉपिंग है बेसिकली, जैसे रैबिट हॉप करता है वैसे ही डियर भी हॉप करता है, तो ऐसा लगता है कि डांस कर रहा है। ठीक है, तो डांसिंग डियर भी बोला जाता है संगाई। इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड, यहाँ पे लिखा नहीं गया है बट आप इसको ऐड कर सकते हैं एंडेंजर्ड की लिस्ट में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं बन सकता है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लोकटक लेक याद रखेंगे, फुंडिस याद रखेंगे, डांसिंग डियर याद रखेंगे केबुल नामजाओ के साथ। फुंडिस मैंने आपको दिखा दिया, तो ऐसे इसे बोलते हैं फुंडिस। ठीक है, मणिपुर की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों, अब हमारा केबुल नामजाओ हो चुका है, अब सिरोही की बात करते हैं। तो सिरोही में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? माउंट टेम्पू, जिसे हम कहते हैं माउंट ईसो, ईसो, राइट, माउंट ईसो। मणिपुर में जब हम फिजिकल फीचर्स को एड्रेस करेंगे इंडिया के, राइट, माउंटेन रेंजेस को एड्रेस करेंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिल कौन सी देखने के लिए मिलेगी आपको? माउंट ईसो। ठीक है, बहुत फेमस हिल है मणिपुर की, तो ये याद रखिएगा। माउंट ईसो कहाँ से एसोसिएटेड है? मणिपुर से। सिरोही नेशनल पार्क की बात हम कर रहे हैं, राइट। सिरोही नेशनल पार्क में आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है? सिरोही लिली, सिरोही लिली। ठीक है, तो आप ये फूल जो देख रहे हैं इसे क्या बोला जाता है? सिरोही लिली। सिरोही लिली नेचुरली ग्रोन होती है यहाँ पे। ठीक है, इसका नेचुरल हैबिटेट आप ये मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इट इज अ स्मॉल फॉरेस्ट रिजर्व एक्नॉलेज्ड एज द ओनली प्लेस ऑन द प्लैनेट वेयर द फेमस सिरोही लिली इज फाउंड टू बी ग्रोन नेचुरली। ठीक है, तो नेचुरली आपको यहाँ पे उगती हुई दिख जाएगी, इसका वेजिटेशन होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपको लिली का प्लांट, सिरोही लिली का प्लांट देखने के लिए मिलता है, तो ये भी हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फैक्ट।
बाकी यहाँ पे एक स्पीशीज मिलती है ह्यूम्स, आप याद रख सकते हैं, ह्यूम्स, एयू ह्यूम्स याद आ गए इससे, बट ठीक है ये वर्नेबल कैटेगरी में है, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस कैसा है, वर्नेबल है। सिरोही को नहीं भूलेंगे, माउंट टेम्पू या ईसो को नहीं भूलेंगे, राइट, और सिरोही लिली को नहीं भूलेंगे, राइट। मूविंग अहेड, तो अभी तक हम क्या करके आ चुके हैं, नागालैंड हमने कंप्लीट कर लिया, मणिपुर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं मिजोरम की। कहाँ चलते हैं, मिजोरम पे, एजवाल, ठीक है। यहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा, ब्लू माउंटेन, या इसको ब्लू माउंटेन का हटा दीजिए, फांगपुई, फांगपुई नेशनल पार्क अगर आपने सुना है, फांगपुई के बारे में आपने अगर सुना है, इसे ही क्या बोला जाता है, ब्लू माउंटेन बोला जाता है, ठीक है। तो फांगपुई आपका कहाँ पड़ता है, यहाँ कहीं आपको फांगपुई नेशनल पार्क देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको गूगल कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, बट फांगपुई नेशनल पार्क या ब्लू माउंटेन जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मिजोरम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मिजोरम है ये, ठीक है। सदर्न साइड में यहाँ पे आपको ब्लू माउंटेन देखने के लिए मिलता है, फांगपुई जिसे बोला जाता है, फांगपुई, ठीक है। फांगपुई नेशनल पार्क और मुर्लिन नेशनल पार्क, यहाँ पे दो नाम याद रखते हैं, आपको आगे बताएंगे, ये मुर्लिन है, मुर्लिन, और ये है फांगपुई, फांगपुई, मुर्लिन और फांगपुई, ठीक है। सो मुर्लिन की पहले बात करते हैं, मुर्लिन नेशनल पार्क। मुर्लिन नेशनल पार्क में आपको याद रखना है तुईपुई रिवर, ठीक है। थोड़े से नाम ट्रिकी हो सकते हैं, इनको याद ही हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे पास, आप 2-3 बार याद कर लीजिए। मीजो मुर्लिन, मीजो मुर्लिन, ऐसे आप नाम रख सकते हैं, मीजो और मुर्लिन, मीजो मुर्लिन, 2-3 बार बोल के देखिए, याद हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो जिसके सराउंडेड क्या है, 6 केव्स हैं, ठीक है। तो ये एक हाईलाइट हो सकता है, कभी कभार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो हमें लगता है क्या एब्सर्ड क्वेश्चन है, बट ठीक है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर आप गवर्नमेंट साइट्स पे अगर इनको स्क्रूटनी करेंगे तो आपको वहां पे फैक्ट्स जो हैं वहां पे देखने के लिए मिलते हैं, जिसको मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ अगेन, तो आपको यही हमारी क्लासेस में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप यहीं से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो 6 केव्स है इस नेशनल पार्क के अराउंड, तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो केव से सराउंडेड है, या एग्जैक्टली 6 केव से सराउंडेड है। आई डोंट थिंक सो कि आपको नाम याद करने चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, अगर आप एंथुजियास्ट हैं और अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास इंफॉर्मेशन है, नाउ इट्स अप टू यू। तुईपुई रिवर को याद कर लीजिएगा, तुईपुई रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल नेम ये है, बट हम इसको तुईपुई रिवर कहते हैं, ठीक है। और एक और यहाँ पे है मलियान ब्लैक जाइंट स्क्वेरल, ठीक है। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, नियरली थ्रेटेंड, ना भी याद करें तो भी चल जाएगा, ब्लैक जाइंट स्क्वेरल आईयूसीएन स्टेटस नियरली थ्रेटेंड, ठीक है। ध्यान किस पे देना है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वनरेबल पे, इसमें से भी टॉप कैटेगरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड की है, ठीक है। तो क्योंकि वहीं पे हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स सबसे ज्यादा डालने हैं, तो ये नेशनल पार्क जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको क्लास फर्स्ट याद हो तो हम बात कंजर्वेशन एफर्ट्स की ही कर के चले थे, ठीक है, कि ये सारा जो सिस्टम बनाया गया है नेशनल पार्क्स का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, टाइगर रिजर्व्स का, ये कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल टू कंजर्व द इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब उसमें से कैटेगरी आपको प्रायोरिटी चूज करनी है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मूविंग है, फांगपुई नेशनल पार्क जिसे हम बोला जाता है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ब्लू माउंटेन क्यों, क्योंकि ये जो माउंटेन रेंजेस है इनके अराउंड क्लाउड की जो है एक ऐसी लेयर दिखती है, और स्कैटरिंग की वजह से ये इन जो माउंटेन का कलर है वो ब्लू दिखने लग जाता है, ठीक है। द माउंटेन एरिया ऑफ फांगपुई इज द मोस्ट टाइम कवर्ड विद बाय अ थिन स्ट्रेच ऑफ क्लाउड व्हिच मेक्स इट ब्लू इन अपीयरेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस, हेंस नेम ब्लू माउंटेन, ठीक है। ब्लू माउंटेन याद जरूर रखिएगा कि मिजोरम से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये फांगपुई और ब्लू माउंटेन दोनों याद रखिएगा। फिजिकल फीचर अगर आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, इंडियन फिजिकल फीचर्स, तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। खैर, मोर ओवर, तो मिजोरम हमने कर लिया है। नागालैंड में इतांकी आपको याद होगा,
ठीक है, सिरोही। और दूसरा कौन सा था हमारा मणिपुर में? दूसरा था केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ, ठीक है। फुंडिस आपको याद आ रहा होगा, लिली आपको याद आ रहा होगा, फुंडिस और लिली, ठीक है। माउंट ईसो याद आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन मिजोरम में आपने कौन कौन से पढ़े हैं? मिजोरम में आपने पढ़ा है फांगपुई यानी कि ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ठीक है। मोरलिन, मोरलिन नेशनल पार्क, ठीक है। दोनों ही क्या है हमारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और तुईपुई रिवर कहाँ थी ये आपको पता होना चाहिए, तुईपुई रिवर। अब बात करते हैं, अच्छा एक और चीज मिजोरम में याद कर लीजिए। मिजोरम के मैप में आपको, हाँ ये दिख रहा है, दाम्पा टाइगर रिजर्व। डैम्पा या दाम्पा टाइगर रिजर्व बोला जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। दाम्पा, अगर आपको दिख ना रहा हो तो ये दाम्पा टाइगर रिजर्व है, DAMPA, दाम्पा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो फांगपुई, मोरलिन और दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइगर रिजर्व भी ऐड कर लीजिए, एक दाम्पा टाइगर रिजर्व, ठीक है। दाम्पा टाइगर रिजर्व, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की, राइट। सो त्रिपुरा में आपको दो याद रखने, एक क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, कौन सा है पहला? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। और दूसरा ये आप तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख रहे हैं, इसी को मतलब ये इसी के अराउंड है हमारे पास राजबारी नेशनल पार्क, ठीक है। राजबारी नेशनल पार्क, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था? दाम्पा, ठीक है। तो ये आपका त्रिपुरा की बाउंड्री हो गई है, ठीक है। त्रिपुरा आपका पूरा जा रहा है ऊपर तक, ये देख सकते हैं आप यहाँ। ये है और ये है, ठीक है। तो ये सारा रीजन किस में आता है? त्रिपुरा में आता है। याद रखिएगा किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। कोलकाता आपको यहाँ दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल, राइट। सो खैर, मोर ओवर आपको क्या याद रखना है? राजबारी नेशनल पार्क, ठीक है, और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, राजबारी और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है। राजबारी को गौर नेशनल पार्क भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? गौर नेशनल पार्क। ज्यादा कुछ इसमें लर्न करने के लिए नहीं है। गौर एक हमारा, ये आप देख सकते हैं, एक काव है, एक टाइप का वेराइटी ऑफ काव है, आप मसल्स देख रहे होंगे उसकी। बाइसन भी बोला जाता है, ठीक है, बाइसन। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना तो बाइसन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो बाइसन भी याद रखिएगा, इंडियन बाइसन। वैसे बाइसन कहाँ मिलते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो बाइसन यानी कि गौर नेशनल पार्क, बुल आप देख सकते हैं, काउ एंड काफ आप देख सकते हैं, वनरेबल स्टेट में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आपको क्या मिल जाती है? तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दूसरा हमारा क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ही, के कैप लंगूर देखने के लिए मिलते हैं वर्नेबल स्टेट में। और रेहसस मकॉय, जो आप बंदर आप जो देखते हैं नॉर्मल, नॉर्थ इंडिया में भी काफी पॉपुलैरिटी है इनकी। रेहसस मकॉय इसको बोला जाता है, मैकॉय, ठीक है। तो ये तो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। और ये वनरेबल की कैटेगरी में आते हैं। कैप्ड लंगूर, तो आप इसकी छोटी सी कैप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। कैप्ड लंगूर और रेसस मैकॉय, यहीं पे आपको तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए मिलती है। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है,
इसी के अराउंड आपको देखने के लिए मिलता है। वो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको राजबाड़ी के पास देखने के लिए मिलती है, क्लाउडेड नेशनल पार्क के पास नहीं मिलती। ठीक है, त्रिपुरा यहाँ पे दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यस, सो दैट्स वाज ऑल अबाउट त्रिपुरा। अब हमारा कौन सा स्टेट बचता है? नाउ वी हैव कंप्लीटेड त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मेघालय। मेघालय आपको याद होगा, नौकरेक और बालपक्रम आपने पढ़ा था, राइट। अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं सिक्किम की, राइट। सो सिक्किम बहुत ही छोटा सा है, इसको आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क मिलता है आपको, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसे कंचनजंगा भी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों एक ही हैं, बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग का डिफरेंस है। सिचुएटेड इन ईस्टर्न हिमालय रेंज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हैबिटेट ऑफ हैबिटेट है इंक्लूडिंग, यहाँ पे आपको गुरुदोमड़ लेक मिलती है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, गुरुदोमड़ लेक। ठीक है, सो वेटलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है इंडिया के लिए, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे। सो गुरुदोमड़ लेक नहीं भूलेंगे। दूसरा है हमारा स्नो लेपर्ड, आपको देखने के लिए मिलेगा। स्नो लेपर्ड और कहाँ आपने देखा था, ये आपको कमेंट में बताना है, चाहे वो हेमिस नेशनल पार्क हो, चाहे उत्तराखंड में गंगोत्री हो, कहाँ कहाँ आपने सुना था स्नो लेपर्ड के बारे में, और वहां पे आईयूसीएन स्टेटस क्या था, आपने अपने नोट्स में क्या लिख रखा है, ये भी आप देखिएगा। दूसरा है हमारा तिब्बतियन स्नोकॉक, विच इज ऑल्सो लीस्ट कंसर्न। ठीक है, सो ये दो कॉमनली देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आप सिक्किम जाएं कभी घूमने। और रेड पांडा, रेड पांडा भी इन एरियाज में आपको देखने के लिए मिलता है। रेड पांडा की बात हम आगे भी करेंगे, ठीक है, और पीछे करके भी आए हैं, कौन कौन से जगहों पे हमने रेड पांडा के बारे में पढ़ा था, ये भी बताइएगा। ठीक है, सो दीज वर ऑल योर नॉर्थ ईस्ट। तो हमने सिक्किम भी कर लिया, अरुणाचल प्रदेश भी कर लिया, आसाम कर लिया, नागालैंड कर लिया, मेघालय कर लिया, मणिपुर कर लिया, मिजोरम कर लिया, और त्रिपुरा कर लिया। ठीक है, तो 8 स्टेट हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल टारगेट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। अगर आप इन सबको ही लर्न कर लेते हैं देन यू कैन मूव अहेड। ठीक है, तो आपके लिए गेम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आज ही हम करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए आज रहने देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इनमें से कौन कौन टाइगर रिजर्व में कैटेगराइज्ड हैं। अभी तक हमने आसाम पढ़ा और अरुणाचल प्रदेश पढ़ा। ठीक है, तो और कौन कहां कहां हमने टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा? क्या मणिपुर आपको देखने के लिए मिल रहा है? तो मणिपुर के पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है कि वो टाइगर रख सके। ठीक है, तो मणिपुर में टाइगर रिजर्व नहीं है। मिजोरम आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। मिजोरम में आपने क्या देखा है, दाम्पा टाइगर रिजर्व। ठीक है, एक मैंने आपको भी पढ़ाया था। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड देखने के लिए मिल रहा है, नागालैंड भी नहीं है। ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, त्रिपुरा है इस लिस्ट में, त्रिपुरा भी नहीं है। ठीक है, सिक्किम, सिक्किम भी नहीं है। मेघालय तो ऑब्वियसली कल ही हमने पढ़ लिया था कि मेघालय नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, मणिपुर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में ही आपको टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कैसे बन जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम और मेघालय या त्रिपुरा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव टाइगर रिजर्व?
ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा, असम में देखने के लिए मिलेगा, मिजोरम में देखने के लिए मिलेगा। मणिपुर के पास पैसे नहीं है, नागालैंड और त्रिपुरा के पास टाइगर रिजर्व है नहीं, ठीक है ना, और मेघालय के पास भी टाइगर रिजर्व नहीं है, तो इन दो में नहीं देखने के लिए मिलेगा, बाकी रेस्ट ऑफ 3 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर ही लिया है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिएगा, टाइगर रिजर्व पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कुछ यहाँ पे मैंने सैंपल क्वेश्चन लगाए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन असम, तो ये बताना है आपको। अब ये दिब्रू साइखोवा, नामदफा, ओरांग, काजीरंगा, तो आई होप आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1-2 मिनट ले लीजिए, स्टॉप कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। तो इसका आंसर नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी ये सारे कैसे हैं, मोंग के पार्ट है, आर मोंग डी स्क्वायर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया है, सेकंड को छोड़ के बाकी सारे जो होंगे आपके वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क फेमस फॉर बीइंग द ओनली पार्क इन इंडिया विद 4 बिग कैट्स, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहां से फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फैक्ट्स नोट करते चलिएगा। मैच दी फॉलोइंग है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर सकते हैं। माउलिंग, माउलिंग, मुरलिन, माउलिंग, बालपक्रम और नौरेक, इनमें कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, आप इसको आइडेंटिफाई करिएगा। नाउ दिस वन इज योर होमवर्क, इसको होमवर्क कर लीजिएगा। दूसरा है हमारा, नाउ दिस इज आई गेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट likely place to find the musk deer natural habitat in its natural habitat, कौन सा था natural habitat मस्क डियर की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए सारी जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हमारी उत्तराखंड की है, अगर आपको याद हो तो, जिसमें से हमने 2 में पढ़ा था, अगर आप रिवाइज कर पाए। एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मस्क डियर के लिए ही फेमस थी, और गंगोत्री नेशनल पार्क, राइट। सो दीज वर द 2 जहां पे आपको नेचुरल हैबिटेट में देखने के लिए मिलते हैं। ऑब्वियसली दोनों और दूसरी जगह पे मानस जो है ये उत्तराखंड का पार्ट नहीं है, ये किसका है, साम का है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था जीएसआई में, जीएसआई में पूछा गया था केबुल लामजाओ, जो अभी हम नेशनल पार्क पढ़ के आ रहे हैं, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, लोकटक मणिपुर के पास आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को, यहाँ पे जो फैक्ट्स डिस्कस किए गए हैं उसको भी ट्राई करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार क्या बन सकता है, रिवर्स बेस बन सकता है, ठीक है। रिवर्स बेस कैसे बन सकता है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि ओरांग दिब्रू साइखोवा और रायमोना, मैच दी फॉलोइंग है, ठीक है। लोहित, संकोश, बेलसरी, मैच दी फॉलोइंग रिवर्स, कौन से नेशनल पार्क से कौन सी नेशनल पार्क की रिवर एसोसिएटेड है। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, इसको मैच कर लेते हैं। तो दिब्रू साइखोवा से लोहित, रायमोना से संकोश और ओरांग से बेलसेरी रिवर, ठीक है। तो रिवर्स भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने भी नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं उनकी रिवर्स भी याद रखिएगा, यही नहीं कि सिर्फ ईस्टर्न वालों की याद रख ली, ठीक है। मोर ओवर संकोश को याद रखिएगा, संकोश अभी न्यूज में भी है, राइट। सो अगर मैं आपको दिखाऊं संकोश रिवर, सो अगर आप न्यूज देखें तो ये द हिंदू का पेपर है 11 सितंबर का 2025। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संकोश रिवर जो है, इंडो भूटान रिवर कमीशन विद वेस्ट बंगाल एज अ मेंबर, ममता टू सेंटर, राइट। तो ममता बनर्जी जो है यहाँ की सीएम, वो डिमांड कर रही है कि इंडो भूटान की जो वाटर कमीशन है उसमें वेस्ट बंगाल को भी पार्ट बनाया जाए, क्योंकि संकोश रिवर में फ्लड आता है, ठीक है, जिसकी वजह से जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी जैसे एरियाज जो है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो संकोच रिवर जो है वो अभी न्यूज में है, तो माइट बी देयर इज अ चांस कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाए, तो इसको याद रखिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं, और चाहे वो ये हो गुरु दोमर लेक ऑफ सिक्किम, याद रखिए। ये ऑप्शंस भी थोड़े ध्यान देते रहिए, ठीक है, कि किन वेटलैंड्स की बात की जा रही है, यहीं से अगले साल क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और आप ये भी होमवर्क आप देख सकते हैं कि अपना कि कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स के अलाउंग आपका मस्ट डीएस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, और बाकी पिछली वीडियोस को रिवाइज करते रहिए। कोई इन फ्यूचर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके पास है, हम उसको आने वाली क्लासेस पे जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।